अन्योंग हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मैं हूँ सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द इंटरनल लव ऑफ ड्रीम का एपिसोड नंबर 6। तो एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक डोली आती है ताई पैलेस में और हम देखते हैं कि इस डोली के अंदर होती है जीहेंग। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी प्यारी सी लोमड़ी रानी होती है ना, वो कहती है कि ये तो जीहेंग है ना, ऐसा कैसे। तभी हम देखते हैं कि जो हमारे डोंगहुआ के पर्सनल असिस्टेंट या फिर नौकर जो होते हैं चोंगली, वो कहते हैं कि पता है ये महाराज की होने वाली पत्नी है, मतलब डोंगहुआ की होने वाली पत्नी है और ये ताई पैलेस में रहने के लिए आई है। तो यहाँ पे हमारी जो लोमड़ी होती है वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो दोनों तो वहाँ पे इतने क्लोज भी नहीं आते, तो इन दोनों शादी कैसे कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो जीहेंग होती है ना, वो देखते हैं कि प्यारी सी लोमड़ी को कहती है अरे ये यहाँ पे है। फिर उसके पास जाती है तो हम देखते हैं कि जो लोमड़ी होती है ना, उसे पहचानने का नाटक करती है और उसे झटक के वहाँ से चली जाती है। तो जो जीहेंग होती है कहते हैं इसने मुझे पहचाना नहीं। तो यहाँ पे जो महाराज होते हैं यानी डोंगहुआ होते हैं वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, ताई पैलेस में ही रहने वाली हो तो धीरे धीरे तो तुम उस लोमड़ी के करीब आ सकती हो। आगे हम देखते हैं कि जो डोंगहुआ होते हैं वो अपने कमरे में बैठे होते हैं, चाय वाय पी रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वही बूढ़े आदमी यानी लियो आते हैं और वो आके कहते हैं कि डोंगहुआ मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम शादी करने वाले हो और तुम इतनी जल्दी तुमने हाँ कर दी। तुमने डेविल लॉर्ड की बात इतनी जल्दी कैसे मान ली? क्या इसलिए कि प्रिंसेस जीहेंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं? तो यहाँ पे जो डोंगहुआ होते हैं वो कहते हैं कि तुम ऐसी बकवास कर भी कैसे सकते हो, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि तुम तो सोच ही सकते हो ना कि डेविल वर्ल्ड में सबसे खूबसूरत जीहेंग ही है, उससे ज़्यादा खूबसूरत तो कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे जो डेविल लॉर्ड जो हमारे डोंगहुआ होते हैं वो कहते हैं तो तुम क्या यहाँ पे बकवास करने आए हो या किसी ज़रूरी काम से आए हो? अगर ज़रूरी काम से आए हो तो बताओ मुझे। तो यहाँ पे लियो जो होते हैं वो कहते हैं लियो कहते हैं कि देखो ये सब तो बात की बात है, दरअसल बात ये है कि जल्दी किसी का बर्थडे आने वाला है और मैं उसे तोहफा देना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसमें मेरी मदद करें। डोंगहुआ कहते हैं ठीक है बताओ तुम क्या तोहफा देना चाहते हो और मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ, और वो कौन है जिसका बर्थडे आने वाला है। लियो बताते हैं कि जो बर्थडे है वो चैंगयू का आने वाला है और मैं उसे एक शॉर्ट नाइफ देना चाहता हूँ। आप ये देखिए कुछ डिज़ाइन है जो मैंने बनाया है और मैं चाहता हूँ कि ये जो नाइफ है ना उसके पास हर घड़ी रहे, हर घड़ी हर समय, मतलब हर टाइम वो नाइफ अपने साथ लेकर घूमे। जब वो किचन में जाए तो किचन में भी ये नाइफ उसकी मदद करे, जब कोई उस पर हमला कर दे तो उससे बचाने में भी ये नाइफ उसकी मदद करे। एक तरीके से ये जो नाइफ है ना ऑल इन वन हो और इसके अंदर ना कुछ नेचुरल शक्तियाँ भी छुपी हों, और मैं इसे बनाना चाहता हूँ ताकि जो चैंगयू है वो मेरे प्यार को समझ सके और वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाए मेरे इस तोहफे से, मेरा तोहफा सबसे ज़्यादा अनोखा हो। तो यहाँ पे जो डोंगहुआ होते हैं कहते हैं कि अच्छा तो तुम ऐसा चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ उसका दिल जीतने में। डोंगहुआ कहते हैं ठीक है पर मैं क्यों तुम्हारी मदद करूँ, कुछ ऐसा बताओ। तो यहाँ पे जो डोंगहुआ और मिस्टर जो लियो होते हैं वो दोनों साइड में जाके बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि प्यारी लोमड़ी यानी फैंगजियो जो होती है मिस फैंग, वो जाके उस सारे डिज़ाइंस को देखती है और कहती है कि मैं जल्द ही इस डिज़ाइंस को देख के मैं एक ऐसा नाइफ़ का डिज़ाइन तैयार करूँगी जो कि डोंगहुआ बनाएंगे और वो मेरी इस बात से खुश हो जाएंगे कि मैं कितनी ज़्यादा टैलेंटेड हूँ और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगेंगे, जीहेंग से भी ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। वो समझ जाएंगे कि मैं जीहेंग से ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, जीहेंग मेरे आगे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये जीहेंग को मतलब उनसे दूर करने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पे जो डोंगहुआ होते हैं वो साइड में जाते हैं, उनसे बातें करते हैं और कहते हैं कि ठीक है बताओ मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। जो लियो होते हैं वो कहते हैं कि देखो मुझे पता है कि तुम जुआन मिंग के पैलेस में जाने की कोशिश किए थे, पर उनका जो पैलेस है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है जिसके वजह से तुम वहाँ जा नहीं पाए थे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उनका पैलेस से अच्छे से वाकिफ़ हूँ, तो मैं उनके पैलेस का एक अच्छा सा डिज़ाइन बना के तुम्हें दे देता हूँ और बदले में तुम मुझे ये छोटा सा शॉर्ट नाइफ बना के दे दो। तो यहाँ पे जो डोंगहुआ होते हैं कहते हैं कि क्यों ना मैं एक काम करूँ कि मैं इस नाइफ को बनाने का सारा जो मटेरियल है वो ला के मैं तुम्हें दे दूँ और तुम अच्छी सी नाइफ खुद बना लो। तो यहाँ पे जो लियो होते हैं वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, प्लीज़ तुम मेरे लिए वो नाइफ बना दो, मतलब बनाने की कोशिश करते पूरी तरीके से। तो यहाँ पे जो डोंगहुआ होता है कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे लिए वो नाइफ बना दूंगा। तो यहाँ पे जो लियो होते हैं वो कहते हैं कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि जो चैंगयू है ना वो मुझसे दूर होती जा रही है, वो मुझे पसंद नहीं करती है। तो यहाँ पे जो डोंगहुआ होते हैं वो कहते हैं कि तो तुम एक काम करो, तुम उसे छोड़ दो, क्योंकि किसी से तुम ज़बरदस्ती प्यार नहीं करा सकते, तो तुम हार मान लो। तो यहाँ पे जो लियो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं उसके बर्थडे में एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। आगे हम डोंगहुआ को देखते हैं जो कि पैलेस
से जा रहे होते हैं तो लोमड़ी से पूछते हैं कि मैं जो है शॉर्ट नाइफ का जो मटेरियल है वो लेने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगी। तो जो लोमड़ी होती है वो अपना सर हिला के कहती है नहीं, मैं नहीं जाना पसंद करूँगी। और यहाँ पे जो डोंगुआ होते हैं उसके लिए एक चाय का प्याला भरते हैं और उसके सामने रख के चले जाते हैं, कहते हैं लो तुम पी लो। और वहाँ से डोंगुआ के जाने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारी प्यारी सी लोमड़ी होती है ना, वो बैठ के बड़े ही मज़े से चाय पी रही होती है, चाय की चुस्कियाँ ले रही होती है। चाय वाय पीने के बाद हमारी प्यारी लोमड़ी जो होती है वहाँ से वही रफ कॉपी उठाती है, मतलब जो उसमें नाइफ का डिज़ाइन बना होता है, और लेके जाती है सिमिंग के पास। और सिमिंग से जाके सारी ज़रूरतें बताती है कि उसे कैसा नाइफ चाहिए। यहाँ पे सिमिंग जो होता है वो पेपर देखता है और पूरी नाइफ का एनालिसिस करता है, एनालाइज करता है। उसके बाद से उसमें एक नाइफ बना के देता है और कहता है ये सही डिज़ाइन है, ये हर चीज़ में काम आएगा और इंसान हर समय अपने पास लेकर घूम सकता है और इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी लोमड़ी होती है वो कागज़ का मतलब जो भी बना होता है डिज़ाइन वगैरह वो लेके दौड़ते हुए आती है और डोंगुआ के कमरे में आके टेबल पे रख के वहाँ पे देख रही होती है। वो बड़े ध्यान से वो सारी चीज़ें देख रही होती है, तभी वहाँ पे जिहैंग आती है और जिहैंग आते ही उस प्यारी सी लोमड़ी के पास जाती है और कहती है प्यारी लोमड़ी क्या तुम मुझे पहचानती हो। तो लोमड़ी तो पहचान ही रही होती है, लेकिन वो कूद के जाके टेबल पे बैठ जाती है, ऐसा नाटक करती है कि वो उसे जानती ही ना हो। होती है वो प्यारी सी लोमड़ी से बोलती है कि छोटी लोमड़ी क्या तुम्हें पता है कि मैं कुछ पैराग्राफ पढ़ रही थी जो कि मुझे बिल्कुल भी समझने में आसानी नहीं आ रही है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे एक नोट लिखना चाहिए डोंगुआ के लिए और उन्हें बताना चाहिए, उन्हें अपने सवालों को पूछना चाहिए। तो यहाँ पे छोटी लोमड़ी क्या बोलेगी, तभी हम देखते हैं कि जो हमारी जो जिहैंग होती है ना वो कुछ नोट्स लिखने वाली ही होती है, तभी वहाँ पे डोंगुआ आ जाते हैं। यहाँ पे डोंगुआ जब आते हैं तो वो वहाँ पे जो हमारी जिहैंग होती है वो उन्हें नमस्कार करती है, मतलब ग्रीटिंग करती है। उसके बाद से हम देखते हैं कि जो लोमड़ी होती है ना वो बार बार वो पेपर दिखाने की कोशिश कर रही होती है और डोंगुआ देखते हैं कि जो जिहैंग होती है उसके हाथ में ब्रश है, मतलब उसने कुछ बनाया, कुछ लिखा है। तो यहाँ पे जो डोंगुआ देखते हैं जब पेपर में तो कहते हैं कि नॉट बैड, तुमने तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा ड्राइंग अच्छा बना दिया है और तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो यहाँ पर जो लोमड़ी होती है यानी मिस फैंग होती है वो कहती हैं कि नहीं ये इसने नहीं किया, ये सब मैंने किया है। लेकिन अब महाराज तो सुन नहीं सकते थे, वो तो बता सकती नहीं थी। यहाँ पे जो डोंगुआ होते हैं वो कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा बनाया, तुम्हें पता है लियो सॉन्ग जो है उसका ड्राइंग समझना इतना ज़्यादा मुश्किल है, उसका ड्राइंग समझना इतना आसान नहीं है। तुमने ना सिर्फ समझा बल्कि एक अच्छा सा ड्राइंग भी बनाया, तो तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, मुझे पता चल गया। तो तुम एक काम करो, मैं जल्दी इसका जो ड्राइंग है इसका बनाने वाला हूँ, जो शॉर्ट नाइफ है। तो तुम एक काम करो, तुम चल के मेरा साथ क्यों नहीं देती, कल चलो मेरे साथ और हम लोग दोनों मिल के बनाएंगे। तो यहाँ पे जो जिहैंग होती है वो डर रही होती है, कहती है नहीं मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, क्या पता मुझसे कोई गलती हो जाए। तो जो डोंगुआ होते हैं वो कहते हैं नहीं तुम बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, तुम डम नहीं हो, मुझे पता है। तो तुम एक काम करो, तुम चल के मेरी मदद करो। तो यहाँ पे जो जिहैंग होती है वो ना चाहते हुए भी कहती है ठीक है मैं आपकी मदद करूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। वो असलियत नहीं बताती है कि ये ड्राइंग मैंने नहीं बनाया है। तो हम देखते हैं कि जो लोमड़ी यानी मिस फैंग होती है उन्हें गुस्सा आता है और वो गुस्से में क्या करती हैं, जिहैंग के हाथ से ब्रश छीनती हैं, जिससे उन जिहैंग के हाथों में उनका दांत लग जाता है। और यहाँ पे जो डोंगुआ होते हैं वो मिस फैंग को यानी उस लोमड़ी को टांगते हैं और टांग के बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं कि तुम जाओ यहाँ से, पागल कहीं की, तुमने काट लिया, तुम्हें ये सब किसने सिखाया है। कहने के बाद जो डोंगुआ होते हैं वो प्यारी सी लोमड़ी को ले जाके घर से बाहर निकाल देते हैं। जो लोमड़ी होती है वो कहती है कि डोंगुआ यानी महाराज क्या आप सच में मुझे सिर्फ एक पालतू जानवर समझते हैं, एक पालतू जानवर की तरह ट्रीट करते हैं। आगे हम देखते हैं चैंगयू को, जो कि आती है सिमिंग के पास और कहती है कि आज दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ना। तो सिमिंग कहता है हाँ बिल्कुल। तो वो कहती है वहाँ पे डिज़ाइन देखती है वही लॉर्ड का बनाया हुआ यानी लियो का बनाया हुआ। तो वो कहती है कि ये इतना घटिया डिज़ाइन बनाया किसने है। तो यहाँ पे जो सिमिंग होते हैं कहते हैं है कोई। तो कहता है कौन, वो कहती है कौन। तो वो कहते हैं ये ट्रथ प्रिंस हैं लियो, जो कि आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये डिज़ाइन बनाया है। तो जो हमारी चैंगयू होती है ना वो डिज़ाइन वहाँ पे रख देती है और कहती है अच्छा ठीक है और हाथ झाड़ लेती है। आगे हम मिस फैंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सैड होती है महाराज के किए गए काम की वजह से, मतलब महाराज जो उसे कमरे से निकाल के बाहर कर देते हैं। उसके बाद से वो जाती है और एक जगह पे और एक टेबल के पास वहाँ चेयर पे बैठ जाती है और बैठ के सोचने लगती है कि आखिर महाराज ने ऐसा क्यों किया। वो दिन पर दिन मुझसे दूर होते जा रहे हैं और जिहैंग के बहुत ही ज़्यादा करीब होते जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वो सोचती है कि मैं रात भर महाराज के पास नहीं रही हूँ तो ऐसा तो नहीं महाराज मुझे ढूंढ रहे हैं, उनको एहसास हुआ होगा अपने करने का और वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। तो वहाँ से
दौड़ते हुए चली जाती है और जाती है वहीं पे यानी एक पेड़ के पास और छिप के देखती है कि महाराज मुझे ढूंढ रहे हैं कि नहीं। उनके कमरे में जाती है तो देखती है, तो हम देखते हैं कि जो महाराज होते हैं ना वो बैठ के कुछ पेंटिंग वगैरह बना रहे होते हैं। तो वो कहती है कि महाराज तो यहाँ पे हैं और ये मुझे ढूंढ भी नहीं रहे, बड़े आराम से बैठे हुए हैं। तो ये वो दूसरी तरफ देखती है तो पाती है कि जियांग भी वहीं पे है। तो वो कहती है जियांग ये इनके रूम में क्या कर रही है। यहाँ पे वो जो होती है जियांग वो बैठे बैठे ड्राइंग का एनालिसिस कर रही होती है और जो महाराज होते हैं वो बैठ के कुछ ड्राइंग बना रहे होते हैं, फूल पत्ते बना रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो जियांग होती है, जो ड्राइंग बनी होती है, जो मिस फैंग ने बनाई होती है, उस ड्राइंग का एनालिसिस पूरी तरीके से नहीं कर पाती और महाराज से पूछती है। महाराज से पूछती है कि महाराज ये जो चाकू है यानी जो वेपन है इसमें छुपी हुई कुछ सुइयाँ हैं और ये मुझे समझ में नहीं आ रही है कि ये किस तरीके से हाइड होंगी और कहाँ पे हाइड होगी। महाराज जाके बताने जाते हैं तो जो मिस फैंग होती है वो सोचती है कि महाराज समझदार है, मुझे पता है। अब वो अच्छे से समझ गए होंगे कि ये जो ड्राइंग है इन्होंने नहीं बनाया है। तो मिस फैंग जो होती है वो कहती हैं कि जो मिस्टर लियो है ना उन्होंने ड्राइंग तो बहुत ही अच्छी बनाई थी, बस इसमें थोड़ी सी सुधार करने की ज़रूरत थी जो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो महाराज होते हैं वो कहते हैं कि हाँ तुम बहुत ही अच्छा कर रही हो, मतलब डोंगुआ होते हैं उनकी तारीफ़ करते हैं। तो जो जियांग होती है वो कहती है कि महाराज मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तो डोंगुआ कहते हैं हाँ पूछो। तो वो कहते हैं कि अगर मैं ये ड्राइंग पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूँ तो क्या आप मुझे ये बनाई हुई ड्राइंग ये स्क्रीन मुझे दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो डोंगुआ होते हैं वो कहते हैं हाँ ठीक है मैं बिल्कुल तुम्हें दे दूँगा। तभी हम देखते हैं कि जो जियांग होती है वो सोने लगती है यानी उसे नींद आ रही होती है, थक गई होती है। तो महाराज डोंगुआ कहते हैं कि तुम अगर थक गई हो तो तुम एक काम करो, तुम जाकर आराम कर लो, ये जो ड्राइंग है कल कंप्लीट कर लेना। तो जो जियांग होती है वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अपना काम कंप्लीट ख़त्म कर लूँगी तभी यहाँ से जाऊँगी। तो महाराज कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो स्क्रीन है यानी जो ड्राइंग है ये मैं तुम्हारे कमरे में भिजवा दूंगा चोंगली के हाथों। मिस फैंग जो होती हैं वो सोचती हैं कि देखो जब कभी भी मैं कोई गलती कर देती थी या फिर चोंगली कोई गलती कर देता था तो महाराज हम दोनों को दंडित करते थे और यहाँ पे देखो जो जियांग है वो गलती करते हुए भी मतलब वो इतना कुछ कर रही है तभी महाराज उसके साथ कितना सॉफ्ट है, उसके साथ कितना अलग बर्ताव कर रहे हैं, उनके लिए तो इनकी फीलिंग ही बदल गई है। जियांग को देखते हैं कि उनकी नौकरानी उनका बाल झाड़ी होती है और कहती है कि आपको पता है जो डोंगुआ महाराज है ना उन्होंने आज तक किसी को अपनी पेंटिंग नहीं दी और आप पहली हैं जिनको उन्होंने अपनी पेंटिंग दी है। आप बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाली हैं और महाराज बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं आपके साथ। तो यहाँ पे जो जियांग होती है वो कहती है कि मैं इसका मूल्य जल्दी ही डोंगुआ के साथ चुका दूंगी। आगे हम देखते हैं कि मिस जियांग जो होती हैं मिस्टर डोंगुआ के साथ एक बहुत ही अच्छी सी जगह पे जाती है जहाँ पे बहुत सारे फूल पौधे होते हैं, मतलब एक तरीके से कहा जाए गार्डन होता है। यहाँ पे जाके वो दोनों लोग बैठते हैं और कुछ बातें कर रहे होते हैं, मतलब किसी चीनी मिट्टी के बर्तन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और जो लिटिल फॉक्स यानी प्यारी सी लोमड़ी मिस फैंग होती हैं वो साइड से छिपके ये सारी चीज़ें देख रही होती है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा जलन हो रहा होता है। वो कहती हैं कि मिस्टर डोंगुआ जो हैं वो मिस जियांग के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, मतलब जियांग उनके साथ कितनी ज़्यादा खुश है और मिस्टर डोंगुआ उनके साथ कितना अच्छा बर्ताव करते हैं। तो मुझे ये सब देख के बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे अब ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, मुझे जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। पर जैसे ही वहाँ से जाने के लिए मुड़ती है हम देखते हैं उसके पैरों में खुद फंस जाता है और वो वहीं पे गिर जाती है। उसके गिरने के बाद हम देखते हैं कि वहीं पे आती हैं मिस जियांग और उसे टच करने जाती हैं पर डर जाती हैं कि ऐसा ना हो कि टच करूँ और ये फिर से मुझे दांत लगा के चली जाए। फिर हम देखते हैं कि जो लिटिल फॉक्स यानी छोटी सी लोमड़ी होती है ना वो वहीं पर लेट जाती है। इसके बाद से जियांग उसके शरीर पर बड़े प्यार से हाथ फेरती है और कहती है कि लिटिल फॉक्स क्या मैं तुम्हें याद हूँ, मैं वही हूँ जो लोटस वैली में तुमसे मिली थी, यानी तब मैं और तुम दोनों मिलके महाराज डोंगुआ की हम दोनों ने मिलके जान बचाई थी और तुम मेरे कितनी ज़्यादा करीब थी, तुम मुझे पसंद कर रही थी। आज देखो तुम मुझसे दूर हो गई हो, चलो कोई बात नहीं, मैं इन सब के लिए तुम्हें माफ़ करती हूँ। वहाँ पे तो तुम्हारी रक्षा अब सिर्फ महाराज डोंगुआ के पास रहती हो तुम, डोंगुआ तुम्हारी देख रेख करते हैं, लेकिन अब चिंता मत करो, मैं और डोंगुआ दोनों मिलकर तुम्हारी देख रेख करेंगे, तुम्हारे लिए एक प्यारा सा घर बनाएंगे, पेट हाउस बनाएंगे और चलो क्यों ना मैं तुम्हें एक कटोरा दे दूँ तुम्हारे निशान का। और फिर हम देखते हैं कि वो उन्हें लेकर जाती है और एक चीनी मिट्टी का कटोरा लाती है और जो मिस फैंग यानी जो छोटी सी लोमड़ी होती है ना उसका हाथ पकड़ के उस पर निशान लगवाना चाहती है। कहती है कि ये तुम्हारे लिए कटोरा है तो इसका निशान ना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा होगा और एक अलग ही निशान होगा इसका। और उनका हाथ लेकर उस पर पंजे का निशान लेने जाती है। तो जो लिटिल फॉक्स यानी मिस फैंग होती है ना वो सोच रही होती है और कहती है कि मैंने डोंगुआ के लिए कितना कुछ किया है और मैं एक कटोरे में खाऊंगी और मैं एक पेट हाउस में रहूँगी, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। और ज़बरदस्ती अपना हाथ खींचने
खींचने की कोशिश करती हैं मिस फैंग। तभी हम देखते हैं कि वो हाथ जोर से घुमाती हैं जिससे कि पंजा जाकर मिस जिहांग के गाल पे लग जाता है, उनके गाल से खून निकलने लगता है। खून निकलता देख मिस्टर डोंगहुआ दौड़ते हुए उनके पास आते हैं और उन्हें एक रुमाल देते हैं उनका खून पोंछने के लिए, और जो लिटिल फॉक्स यानी छोटी सी लोमड़ी होती है उसे टांग लेते हैं फिर से और लेकर टेबल पे ढक देते हैं। और वहीं पे होता है उनका नौकर चोंगली, और चोंगली से कहते तुम इसकी देख रेख करो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नॉटी हो गई है, जब नहीं तब ये पंजा मार रही है और दांत लगा रही है, तो तुम इसकी देख रेख करो, मैं अभी आता हूँ। आगे हम देखते हैं कि जो चोंगली होता है वो कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है और जिससे महाराज तुम पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारी नज़र रखूँ, मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रखूँ, तो तुम एक काम करो, अब यहाँ छोड़ो और तुम मेरे साथ मेरी जगह पे चलो हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। और अपने साथ लेकर चला जाता है और लोमड़ी उनके पीछे पीछे चली जाती है, थोड़ी सैड तो होती है पर चली जाती है। फिर हम देखते हैं जो चोंगली होता है अपने पास लेके आता है, अपने कमरे में बैठाता है और वहाँ पे ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर आता है। कहता है तुमने काफ़ी समय से कुछ नहीं खाया है, पहले तुम ये सब खा लो। लोमड़ी कुछ नहीं खा रही होती, वो कहता है ठीक है तुम चिंता मत करो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से जो मिस जिहांग है वो बहुत ही ज़्यादा बैडली इंजर्ड हो गई थी, उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, उनके चेहरे से खून आ रहा था, और एक लड़की के लिए उनका चेहरा बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। पर तुम चिंता मत करो, फाइनली जो है ना मैजिक दवाई, मैजिक मेडिसिन इस पैलेस में उपलब्ध थी जिससे उनका जो दाग है वो तो चला गया है, पर अभी महाराज बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं, तुम उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि महाराज जो है कुछ सोच रहे हैं कि वो तुम्हारा क्या करें, मतलब तुम्हें कहाँ भेजें और कैसे क्या करें, तुम्हें लेकर वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं। यहाँ पे जो लोमड़ी है इतना सुनती है और वहाँ से भागने लगती है, कमरे के बाहर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। चोंगली कहता है कि तुम अभी बाहर नहीं जा सकती क्योंकि महाराज बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं, तो वो बार बार जाने की कोशिश करती है। तो जो चोंगली होता है वो कहता है ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ, तुम बाहर जाओ, धूप सेको और हवा खाओ, लेकिन याद रखना तुम महाराज के करीब भी मत जाना क्योंकि महाराज भी बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं, तुम्हें लेके बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं। तो यहाँ पे जो लोमड़ी होती है वो कहती है हाँ ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। बाहर जाके वो पहुँचती है उसी जगह पे जहाँ पे डोंगहुआ होते हैं, और डोंगहुआ वहाँ पे एक सफ़ेद कलर के जानवर को यानी सफ़ेद कलर के बाघ को खिला रहे होते हैं, वो शेर होता है उसको कुछ खिला रहे होते हैं। यहाँ पे जाती है मिस फैंग, तो मिस फैंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, उन्हें जलन होती है, कहते हैं देखो अब तो मैं इस लायक भी नहीं रही कि जो डोंगहुआ है वो मुझे खिला सके, कितने प्यार से उस सफ़ेद जानवर को यानी सफ़ेद शेर को खिला रहे हैं, मुझे इतने प्यार से कभी नहीं खिलाया, ऐसा लगता है कि अब मेरे लिए तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मैंने तो कई दिनों से खाना नहीं खाया, वो मेरे बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। और फिर वहाँ से सैड होकर जाने लगती है। जब वहाँ से जाने लगती है और डोंगहुआ वहाँ से चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो सफ़ेद कलर का शेर होता है वो आकर लोमड़ी पर यानी मिस फैंग पे हमला करने लगता है और कहता है, शेर कहता है सुनो तुम वही नॉर्मल सी लोमड़ी हो ना जिसके बारे में मैंने सुना है, मैंने यहाँ पे जो लोग रहते हैं जो नौकर चाकर हैं उनको बात करते हुए सुना है कुछ सेविकाओं से कि तुम एक साधारण सी लोमड़ी और तुम्हें महाराज बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, आखिर तुम में ऐसा है क्या, लाओ मैं भी तो देखूँ। और फिर उसको मारने लगता है, लड़ाई करने लगता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे महाराज यानी डोंगहुआ की होने वाली पत्नी यानी जिहांग को मारने की, तुमने जिहांग को चोट पहुँचाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और उस लोमड़ी को बहुत ही ज़्यादा मारता है वो शेर और मार के उठा के पानी में फेंक देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी पानी में जो सिमिंग है वो फिशिंग कर रहा होता है, मछलियां पकड़ रहा होता है, तभी उसके कांटे में फंस जाती है वो लोमड़ी और सिमिंग उसे बाहर निकालता है। आगे सीन में हम सिमिंग को देखते हैं जो कि एक जगह पे बैठा होता है और वहाँ पे एक आदमी आता है, उन्हें कुछ दवाइयाँ देता है, कहता है कि सिमिंग आपने ये जो दवाई मंगाई थी वही दवाई है। तो यहाँ पे जो सिमिंग होता है वो दवाई ले लेता है और बनाने लगता है। तो आदमी पूछता है वैसे एक बात बताइए किस परी के लिए आप ये दवाई बना रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मली कोई दवाई तो है नहीं, ये तो परियों के लिए मैजिकल दवाई है, तो एक बात बताइए आप इसमें चीनी क्यों ज़्यादा डाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो सिमिंग होता है कहता है परी, हाँ वो कोई परी ही है पर है कोई जिसके लिए मैं ये दवाई बना रहा हूँ, मुस्कुरा के बातें टाल देता है। आगे हम देखते हैं मिस फैंग को जो कि ये दवाई पीती हैं लोमड़ी के रूप में। तभी वहाँ पे सिमिंग आता है और सिमिंग जाता है उनके पास, जाके बैठता है और कहता है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एक बात बताइए क्या मिलता है आपको, आप एक राजकुमारी हैं, आपको समझ आना चाहिए, आपने अपने आप को कितने बुरे सिचुएशन में डाल दिया, आपको पता है आप कितनी ज़्यादा जख्मी थी। यहाँ पे जो हमारी लोमड़ी होती है वो बहुत ही ज़्यादा शर्माती है, डरती है और धीरे से अपने आप को उस कंबल में सिमट जाती है, उसके अंदर चली जाती है। सिमिंग कहता है यहाँ आपको अपनी बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, आप देखिए डोंगहुआ के पीछे आप क्या कर रहे हैं, आप एक राजकुमारी, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं है। हंसता है और वहाँ से सिमिंग चला जाता है। सिमिंग के जाने के बाद लोमड़ी बनी हुई मिस फैंग कहती हैं कि क्या मुझे अपने 2000 सालों का तपस्या छोड़ देना चाहिए, अभी ये सही टाइम है, क्या मुझे गिव अप करने का, क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए मिस्टर डोंगहुआ के ऊपर।
आगे की सीन में हम देखते हैं डोंगहुआ, मिस्टर लाओ और बहुत सारे प्रतिनिधि मतलब देवता होते हैं और वहाँ पे एक दरबार लगा होता है जहाँ पे मेन उनके जो राजा होते हैं यानी महाराज होते हैं, फादर सब लोग उनको कह रहे थे, वो पूछते कि आप लोगों का क्या सुझाव है। तो यहाँ पे मिस्टर लाओ कहते हैं कि हमें प्लान केयरफुली करना चाहिए महारानी के आयोजित का महारानी का जो आयोजन है वो बहुत केयरफुली प्लान करना चाहिए और हमें अपने देवताओं का देवतागिरी भी दिखाना चाहिए, मतलब उनकी शक्तियाँ भी दिखानी चाहिए। यहाँ पे एक आदमी कहता है कि हम इस बात से असंतुष्ट है। तो वो कहते हैं क्यों? तो वो कहते हैं क्योंकि जो शैतान है ना वो किसी भी तरीके से हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब उन लोगों की चाल है। तो यहाँ पर कहते हैं आपको ऐसा क्यों लगता है? तो कहते हैं कि मिस्टर लाओ, क्या आप भूल गए हैं पुरानी समय में जब उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था और हम लोग उन्हें रोक भी नहीं पाए थे। आप भूल नहीं सकते कि उन्होंने हमें कितनी बुरी तरीके से हरा दिया था, क्योंकि जो शैतान है ना वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। यहाँ पे ये सारी बातें डोंगुआ से पूछी जाती है कि आपका इसके बारे में क्या कहना है। तो वो कहते हैं कि जो समारोह है वो 2 दिन बाद आयोजित होने वाला है, और बस इतना कह के वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे जो सारी बातें हो रही होती हैं ना वो डेमन किंग की जो बहन होती है जी हैंग, उनकी शादी और मिस्टर डोंगुआ की शादी की बात चल रही होती है। आगे किसी में हम देखते हैं सिमिंग जो होता है वो मिस फैंग के पास जाता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि महाराज यानी जो डोंगुआ है ना उन्हें तो पता भी नहीं है कि तुम खो गई हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, इसीलिए मैंने वहाँ पे एक लोगों को भेजा पता लगाने के लिए कि आखिर बात क्या हुई है। तो मुझे पता चला कि महाराज के द्वारा तुम लॉक्ड कर दी गई थी यानी बंद कर दी गई थी, क्योंकि तुमने डेमन किंग की बहन यानी प्रिंसेस जी हैंग को नुकसान पहुँचाया था, उन्हें चोट पहुँचाने की कोशिश की थी। क्या तुम उनसे बदला लेने की कोशिश कर रही हो? तो यहाँ पे जो मिस फैंग होती है वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जो सिमिंग होता है वो कहता है कि देखो 2 दिन बाद ना महाराज यानी डोंगहुआ की शादी होने वाली है डेविल लॉर्ड की सिस्टर के साथ। तो बताओ अब तुम क्या करोगी? तो यहाँ पे मिस फैंग कहती हैं मुझे पता तो था कि वो लोग शादी करने वाले हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो लोग इतनी जल्दी शादी कर लेंगे। तो यहाँ पे जो मिस्टर सिमिंग होते हैं ना वो कहते हैं अच्छा तो अब तुम क्या करोगी? अब एक काम करो, तुम क्यों ना क्विंकिंग चले जाओ, क्या तुम वहाँ पे जाना चाहती हो अपने राज्य पे वापस? सिमिंग कहता है कि मैं 2000 सालों से तुमको जानता हूँ और जो महाराज है उनके आसपास तुम रही, तुम सबसे खूबसूरत हो दुनिया में। तो महाराज के आसपास रही मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगता है तुमने महाराज के लिए जो कुछ भी किया वो बहुत ही ज़्यादा मैं तुमसे आभारी हूँ, तुमने बहुत ही कुछ अच्छा किया है। लेकिन देखो अब वो किसी और के पति होने वाले हैं, तो अब तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के तुम्हारे ही लाइफ में बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी। तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लग जाओगी महाराज के लिए, क्योंकि ये एक तरफा है, तुम्हें समझना चाहिए ये सब चीज़ें। तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ से चली जाओ अपने राज्य में वापस। तो यहाँ पे जो मिस फैंग होती हैं वो मन ही मन सोचती हैं कि हमारे क्विंकिंग की औरतें जो है ना इतनी जल्दी अपनी डिग्निटी को कैसे हार सकती हैं, मैं इतनी जल्दी कैसे हार सकती हूँ महाराज को, मुझे एक और कोशिश तो करनी चाहिए। यहाँ पे सिमिंग जो होता है उस पर बहुत ज़्यादा तरस खाता है और कहता है कि अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम लास्ट टाइम महाराज को देखना चाहती हो? तो मिस फैंग अपना सर हिला के हाँ कहती हैं। तो जो सिमिंग होता है उन्हें लेकर वहाँ पे जाता है, मतलब ताई पैलेस के पास लेकर जाता है और वहाँ पे जाने के बाद खुद को गायब कर देता है और गायब करने के बाद मतलब हाइड कर लेता है और वहाँ से चुपके से पैलेस के अंदर चला जाता है। पैलेस के अंदर जाने के बाद हम देखते हैं कि सिमिंग मिस फैंग को लेकर जाता है उसी जगह पे जहाँ पे जी हैंग और महाराज होते हैं। जी हैंग वही सफ़ेद बाघ को खाना वाना खिलाने के बारे में सोच रही होती है। जैसे ही महाराज आते हैं वो कहती है ये शायद भूखा है, क्या हम इसे खाना खिला सकते हैं? तो महाराज उसको एक जो भी खाना वाना उसका होता है उठा के उसको देते हैं और वो खा रहा होता है। और ये सब देख कर ना जो मिस फैंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो रही होती हैं कि इन लोग की किस्मत कितनी अच्छी है, ये इंसानों की भाषा भी समझ रहे हैं लोग, मतलब इंसानों की भाषा भी समझ रहा है और ये लोग भी उस जानवर की भाषा समझ जा रहे हैं कि इसे भूख लगी है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें सोच रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक तलवार आता है और जस्ट सिमिंग थोड़ा सा बच जाता है और वो तलवार जाके पेट में लग जाती है। सिमिंग बोलता है कि अब हमें चलनी चाहिए। तभी जो मिस फैंग होती है उस तलवार को देखने लगती हैं और कहती हैं कि ये तो वही तलवार है ना जिसके पिक्चर मैंने बनाई थी। इसका मतलब महाराज ने अपनी वो तलवार तैयार कर ली जो कि मिस्टर लाओ को देना है, वो उनके बर्थडे में देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सुंदर सा गाना बजता है और मिस फैंग मिस्टर डोंगहुआ को बड़े प्यार से देख रही होती है तलवार चलाते हुए। एक एक फूल के एक एक पत्तियों को पंखुड़ियों को काट रहे होते हैं और वो उनकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती है और बहुत ज़्यादा सैड भी होती है और कहती है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं यहाँ के लिए नहीं बनी हूँ और महाराज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा याद करूँगी। ये सारी बातें सोचते हुए आज का हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि
सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते और लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से और कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।